रात्रि क्लास चल रहा था 21/9/1967। पहले पेज की मध्य में बात चल रही थी। वैष्णव पंथियों की। कहते हैं हम विष्णुवंशी हैं, वैष्णव हैं, माना विष्णु की संतान है। परंतु विष्णुवंशी कहा किसे जाता है? विष्णुवंशी तो उन्हें कहा जाता है कि जो लक्ष्मी नारायण कंबाइंड बनते हैं, स्वभाव संस्कार से एक बन जाते हैं, उनकी वंशावली में जो पैदा होते हैं लक्ष्मी और नारायण से, उन्हें कहा जाता है विष्णुवंशी। ये विष्णुवंशी अपने को कैसे कहते हैं? मूतपलीती होते रहते हैं क्या? वेजिटेरियन होने से विष्णुवंशी हो जाते हैं? वेजिटेबल खाने से थोड़े विष्णुवंशी बन जाएंगे? बताया विष्णु किसको कहा जाता है वो उनको समझाना पड़ेगा। समझा? ये नहीं कहा उनको, ये कहा इनको समझाना पड़ेगा। उनको तो बाद में समझाना, इनको समझाना। इनको माने बाबा का इनको कहने का मतलब क्या है? उन वैष्णव वंशियों को नहीं, ब्रह्मा बाबा को समझाना पड़े। वाह भाई, पहले ब्रह्मा बाबा समझेंगे। अरे जो विष्णुवंशी बने ही नहीं है साकार शरीर से, वो विष्णुवंशी बनेंगे? उनसे माथा खपाते रहो, बच्चा बुद्धि, वो तो बच्चे ही बुद्धि रहेंगे देवताएं। कौन से लक्ष्मी नारायण? तो ढेर है। एक लक्ष्मी नारायण, उनमें से पता नहीं कौन सा एक पकड़ लो। पहला लक्ष्मी नारायण कहाँ? सतयुग में। अरे लिखो सत्य लक्ष्मी नारायण। सत्य लक्ष्मी नहीं, सत्य नारायण। सत्य नारायण जब डबल बनते हैं ना, तो दोनों मिलकर के जब एक होते हैं, फिर उनसे जो पैदा होते हैं, ऐसे नहीं रुद्रमाला है ठन ठन गोपाल, अम्मा कोई है ही नहीं शरीर धारण करने वाली है? अम्मा कहीं काशी अम्मा है ना? वो काशी अम्मा है कि बीज है, बापी है, पुरुष है? आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो रुद्रमाला का मणका है ना, जन्म जन्मांतर का कौन सा संस्कार है? पुरुष संस्कार है ना। तो पुरुष थोड़े ही नई सृष्टि पैदा करेंगे। तो रुद्रमाला के मणके जो समझे बैठे हैं क्या हम हैं वैष्णववंशी? तो हैं नहीं। अरे विष्णुवंशी तो तब बनेंगे जब लक्ष्मी और नारायण दोनों क्या होगा? स्वभाव संस्कार से एक हो जाएंगे। तो ये बात उनको समझानी पड़े, इनको समझानी पड़े कि ये जो विष्णुपुरी है, उनमें ये जो विष्णुवंशी हैं, लक्ष्मी और नारायण और उनकी संतान, उनसे पैदा हो, उनके द्वारा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो, तो उनको कहेंगे देवी देवता पक्के वैष्णव। क्या नंबरवार वैष्णव नहीं, पक्के वैष्णव। और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे से मतलब क्या है? दूसरे से मतलब क्या है? दूसरा माने
जो भी सतयुग में और लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, उनको क्या नहीं कहेंगे? उनको वो पक्का वैष्णव नहीं कहेंगे। क्यों? वो कोई विष्णु की संतान थोड़े ही हैं। जैसे आज के ब्राह्मण हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण का अर्थ सो समझो। किसकी औलाद होते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मण किसकी औलाद हुए हैं? अरे ब्रह्मा की औलाद हुए ना। तो ब्रह्मा की जब औलाद हुए तो फिर तुम ब्रह्मा की औलाद हो है? उन ब्राह्मणों से पूछो जिनसे जो कहते हैं अपने को हम ब्राह्मण हैं, या उन ब्राह्मणों से पूछो जो टेम्परेरी ब्रह्मा की औलाद बने। तो क्या तुम पक्के ब्राह्मण हो है? कि पक्के ब्रह्मा से औलाद पैदा होंगे तब पक्के ब्राह्मण बनेंगे है? पक्का ब्रह्मा कौन? पक्का ब्रह्मा कौन है? पक्का ब्राह्मण, पक्का ब्रह्मा, पक्का ब्रह्मा परम ब्रह्म है। परम माने बड़े थे बड़ा, ऊंचे थे ऊंचा, महान थे महान। उससे महान कोई अम्मा होती ही नहीं, कोई हो नहीं सकती दूसरी, सिवाय देवी और देवताओं के। क्या? देवी, देवी नाम क्यों धरा है? देवी और देव ये नाम क्यों धरा? कल बताया ना क्या काम किया जो देवी और हाँ दे दिया। तो किसने सब कुछ दे दिया है? दे किसने दिया? सब कुछ दे दिया। फिर वही लक्ष्मी नारायण, ढेर सारे लक्ष्मी नारायण है। हाँ, सत्यनारायण ने दे दिया। क्या दे दिया और किसको दे दिया? सत्यनारायण ने। सत्यनारायण ने किसको दे दिया और क्या दे दिया? क्या है उनके पास जो उन्होंने दिया? अरे बताओ ना। तन दे दिया किसको? ऊपर वाले को दे दिया। तो ऊपर वाले के साथ विष्णु बन जाए? अरे ऊपर वाले के साथ विष्णु बन जाएंगे? ऊपर वाले को ज्ञान दे दिया। हाँ, क्या दे दिया? ऊपर वाले को तन दे दिया, धन नहीं दिया है। धन मकान तो नहीं दिया है? धन मकान दे दिया। अच्छा, जब कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं था सब दे दिया। जब था ही नहीं कुछ दे क्या दिया है? जो कुछ भी था वो सब दे दिया। किसको दे दिया? तो ऊपर वाले के साथ क्या फिर परिवार बनेगा है? नई दुनिया बनेगी? फिर विष्णु कब कहा जाएगा? वैष्णव वंशी, वैष्णव वंशी परिवार कब पैदा होगा? है? लक्ष्मी नारायण दोनों तो कैसे होंगे? लक्ष्मी नारायण दोनों जब लक्ष्मी नारायण मिलके चले। मिलके कैसे चले है? लक्ष्मी में मोह होता है। लक्ष्मी क्यों? जो भी कन्याएं माताएं होती हैं जिसके साथ जिंदगी बिताती हैं उनके साथ मोह होता है कि नहीं? नहीं होता है? तो होता है। तो वो मोह तो फिर उनका टूटा नहीं। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
जितने भी दुख दर्द हैं उन सब का मूल है क्या? मोह। तो वो देव कैसे बने, क्या दे दिया और किसको दे दिया? देव के लिए तो कहेंगे उन्होंने तो पहले ही शिव को दे दिया सब कुछ, उनके पास तो कुछ देने को रहा ही नहीं। क्या रहा? जब दे दिया, पूरा तन दे दिया, माने तन की याद ही नहीं रखी। दे दिया तो याद क्यों आएगी? चालाकी करना है, वापस दे दो थोड़ा है। अरे कम से कम थोड़ा तो दे दो, काम लायक है। ये अंग दे दो, वो अंग दे दो, कुछ काम आएगा? दे दो ना। नहीं, अच्छा तो नई सृष्टि कैसे बनेगी? है? बुद्धि से बनेगी। कैसे बनेगी? माने नारायण ने कुछ नहीं दे दिया किसी को जो नई सृष्टि बने क्या? जो धरणी है ना माता, वो धरणी देवान नहीं छोड़ पाती है क्या? धरणी माने माता। तो क्या राधा वाली आत्मा माता नहीं बनती है? है? बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो फिर देवान छोड़ती है तभी बनती है कि पहले ही बन जाती है? है? छोड़ती है। कैसे छोड़ती है? छोड़ती कैसे छोड़े देह अभिमान? देह अभिमान छोड़ने का क्या तरीका? जब योगिनी माँ से मिलेंगे, गुरुजी पहले खुद तो देहभान छोड़ लें। रुद्रमाला के वणकों का देहभान छोड़ेगा? छूटेगा? जन्म जन्मांतर का पुरुष का संस्कार है। हैं? अरे जवाब नहीं दिया। वहां एक अम्मा को छोड़ के दूसरी अम्मा को कूद पड़ा है। योगो नहीं माना कि माता समझाएगी। हाँ, मन बुद्धि दे दिया। अरे मन दे दिया तो फिर तो कुछ रहता ही नहीं है। जहां हमारा मन होगा वहां तो सब कुछ चला जाएगा। नारायण से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? लगाव तो लगा हुआ है जिन देहदारी संबंधों में, प्रैक्टिकल जीवन में जिनके साथ रहते हैं, क्या तो छोड़ नहीं पाते। सबसे ज्यादा सामाजिक समाज को पकड़ के रखने वाले पुरुष होते हैं या माताएं होती हैं? हाँ, माताएं होती हैं। माताएं जो हैं वो नहीं छोड़ती। इसीलिए दुनिया में देखा जाता है सन्यासी पुरुष तो बन जाते हैं, लेकिन माताएं तो सन्यासी बनती हैं नहीं बनती। तो इसका मतलब जो है कि कन्याएं और माताएं वो देह का संबंध छोड़ नहीं पाती। पुरुष तो छोड़ के चले जाते हैं, भले मन से तो याद करते रहते हैं, मन से नहीं छूटता, लेकिन देह से तो खींच खांच के छुटकारा कर देते हैं हठपूर्वक। तो जो उनका काशी माँ का नाम बताया, काशी माँ क्या जिस समाज में रहती है, काशीनाथ तो चले गए मन बुद्धि से भी ऊपर जाएंगे, है कि संन्यास होने के बाद फिर लौट के आ जाते
है? फिर तो जब दूसरी शूटिंग होगी तब देखा जाएगा। अभी ये शूटिंग तो पूरी करो। हाँ, तो देखेंगे कि ऊपर से ऊपर वाला देखेगा कुछ कमी रह गई है तो फिर दोबारा शूटिंग करना शुरू कर देगा। तो काशी माँ की जो बात बताई तो वो जिस जहाँ रह रहे हैं, जिस समाज में, उसको छोड़ेंगे है? उनको जिम्मेवारी नहीं मिली हुई है क्या? अरे जैसे ओम राधे को जिम्मेवारी मिली थी ना, क्या जिम्मेदारी है पालना की, कन्या माताओं को पालने की जिम्मेवारी है कि नहीं? तो पुरुष तो अपने भाग जाते हैं। हाँ, बाबा कहेंगे तो छोड़ेंगे, चलो ये बच्चा है छोड़ेगा। हाँ, तो बाबा भाई क्यों कहेंगे? बाबा किस लिए आए हैं? बाबा देह और देह के संबंधियों से बुद्धि योग तोड़वाने आए हैं, या बाबा कहें कि छोड़ के चले आओ? तोड़वाने आए हैं। जो तोड़वाना आया है वो पहले खुद तोड़ेगा तब दूसरों से कहेगा तो ठीक है, या आप गुरुजी बैंगन खाएं दूसरे को तरकीब सिखाएं कि भाई बैंगन नहीं खाना चाहिए, बाद ही होता है, दर्द करेगा शरीर में। हाँ, पहले अपने ऊपर पक्का करना चाहिए तब दूसरों को गुरु बन के बैठना चाहिए, है ना? तो चलो, काशी माँ का इतना तो है कि भाई जिसको जो जीवन में साथ निभाने वाली बात है शरीर से, है पवित्रता पूर्वक, वो तो साथ निभाने में कुछ कमी रह गई क्या? नहीं कमी रह गई। तो साथ निभाने में कमी नहीं रह गई देह के आधार पर और मनसा में। हाँ, मनसा में कमी रहती है, सही, मनसा में कोई कमी नहीं। अच्छा, मन बुद्धि में कोई कमी नहीं रहती। परिवार की जब पालना करनी है और दुनिया भर की समस्याएं आती हैं बाल बच्चों की ओर से, तो समस्याओं को समाधान करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। निराधार हैं? नहीं, निराधार वो भी नहीं। और निराधार जो कहते हैं ना निराधार तो हमारी अम्मा बनेगी, तो वो भी निराधार होती है क्या? वो तो हाँ और ही ज्यादा है। हाँ, कम से कम काशी माँ ने इतना तो प्रूफ दिया ही कि भाई अम्मा मर गई, एडवांस में आई तो अम्मा आई और सामने ही मर गई कि हाँ भाई अब तो गई है, मरी नहीं। अरे वापस आने वाली है, ये समझ में आ गया, वापस आएगी है? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा क्या? अरे माँ थी ना एडवांस पार्टी में, तो बाबा के पास से गई ना, बाप के पास गई जो पालना करने वाला था परिवार में, वहां से गई और ये भी पता चल गया कि हाँ भाई शादी भी कर ली। हाँ, पता चल जाता है ना
तो त्याग पत्र आया ना, तो पता चल गया ना। तो जब पता चल गया तो भी काशी माँ ने क्या मोह माँ का छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? थोड़ा थोड़ा रह गया है तो, अरे छोड़ दिया तभी तो रहेगी है? छोड़ दिया ना मोह, मोह छोड़ दिया। और वो जिनकी स्पेशल अम्मा है वो देहधारियों का मोह छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते। नहीं छोड़ पाते तो काशी मां को समझाना पड़ता है। क्या जिस बात में एक्सपर्ट हैं वो बात समझाएंगे ना। हाँ, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, वो तो काशी मां के ऊपर लागू हो गया। हाँ, अम्मा मरे तो अब बप्पा मरे, वो ब्रह्मा बाबा बप्पा नहीं था उनका, है तो मरा नहीं, तो फिर हलवा खाओ। खुश हो गए कि देहधारी में लटक गए? हाँ, लटक गए। तो वो देहधारियों से जो मोह है एक के अलावा और से तो नहीं होना चाहिए ना। काशी माँ तो उसमें पास हो गई देहधारी। लेकिन अभी क्या है, अभी स्थिति क्या है कि जो गवर्नमेंट है और जो भस्मासुर पीछे पड़े हुए हैं ना, तो उस हिसाब से जो स्थिति है उससे क्या जो गया सो गया कि वापस आएगा? अरे गोपियां चली गई, देख लिया कि वो तो मथुरा चले गए, चलो थोड़ा तसल्ली बनाएगी, हम दोबारा वापस लौटेंगे। शास्त्रों में बताया ना हम लौटेंगे, तो थोड़ा उनको आदत बन गई। हाँ, लेकिन वो तो मथुरा भी छोड़ करके कहां चले गए? समुन्द्र पार। कहां चले गए? हाँ, द्वारका, द्वारिका। वो जो एक अरिका थी ना स्वर्ग में, द्वैतवाद कहां होता है? द्वापर में या स्वर्ग में? द्वैत, दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं होती है ना। तो वो तो द्वारिका चले गए, समंदर पार चले गए। यहाँ तो भस्म, क्या नाम वो, एक तो भस्मासुर पीछे पड़ा, और दूसरे और वो जरासिंधी, वो तो बार बार आक्रमण करता है। आक्रमण के ऊपर आक्रमण, आक्रमण के ऊपर आक्रमण। तो वो तो अपनी क्या नाम, वही जो सूर्यवंशियों की जो राजधानी है ना, वो अपने पहले खुद चले गए, फिर बाद में सूर्यवंशियों की राजधानी भी आ गई। धीरे धीरे जमाएंगे कि नहीं? राजधानी में आते रहेंगे, जब पता चलेगा राजा हमारा वहां चला गया तो वो सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? रुद्रमाला के सूर्यवंशी मां के, कि पहले चंद्रवंशी इकट्ठे हो जाएंगे? जो चंद्रवंशियों का हेड होगा वो अपने ग्रुप के साथ आएगा कि अकेला चला आएगा? है? अकेला चला आएगा? ग्रुप के साथ आएगा ना। अरे अपने परिवार के साथ आएगा ना। और अम्मा का चोला है, धर्म, चोले का भी तो धर्म, चोला है तो चोले का शरीर है, तो शरीर का धर्म निभाना पड़े ना। किसको? पुरुषों को कि माताओं को, कन्याओं को? है? माता को निभाना पड़ता है, तो वो तो छोड़ नहीं सकती अभी है। और ये चले गए तो अपनी राजधानी भी धीरे धीरे, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, पहले तुम तो आ जाओ, हो जाओ। कितने आ जाएंगे पहले? अरे कितने आ जाएं? वह 8 आ जाएं, वह उनकी 8 की राजधानी है।
हैं? वो दासदासी 8 में दासदासी होंगे, हैं? चंडाल होंगे, हैं? चंडाल नहीं होंगे। हाँ, वो जो राजधानी है, कितना की राजधानी होती है? अधूरी की पूरी? सब होंगे ना, हैं? भाई भी होंगे, चलो, कोई सौतेले भाई भी होते हैं, होते कि नहीं? हाँ, भाई भी होंगे। और परिवार में अम्मा तो है ही है, वो तो है ही अर्धनारीश्वर। कौन? अरे जो यादगार शिवलिंग बनाई है, उस शिवलिंग में जो बड़ा लिंग रूप है वो परम ब्रह्म, और जो बिंदु है वो आत्मा है ना। और आत्मा कौन सी? सुप्रीम सोल। अरे माई बाप कौन है? रुद्रमाला में जो 12 के मुख्य मणके हैं, उनमें माई बाप कौन आत्मा है? रुद्र और रुद्राणी। रुद्र कौन? अरे बताओ भाई, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। राम रुद्र। हाँ, तुम बता दो कृष्ण रुद्र। कुछ बताना ही तो है। नारायण रुद्र लड्डू। अरे भाई, उससे बड़ा कोई है कि नहीं? कौन है? उसको भूल गए। परम ब्रह्म, वो तो अम्मा है ना, बप्पा कहाँ है? रुद्र। हाँ, शिव बाबा महारुद्र। क्या रुद्र का बाप भी बैठा हुआ कि नहीं? महारुद्र है तो उसे कहा चाहिए, पहले महारुद्राणी चाहिए कि वो चाहिए, सिर्फ रुद्राणी चाहिए है? हाँ, उसे महारुद्राणी चाहिए जो महान रुद्र रूप धारण कर सके। वो कौन थे? परम ब्रह्म और 4 महारुद्राणी। अच्छा, वो महारुद्राणी हो गई, उनको देह है, देहभान है अखूट, या जगदम्बा? ठीक है, जगदम्बा फर्स्ट है उन 4 में से। तो जगदम्बा में देहभान ही देहभान है कि आत्मा भी है, भाव भी है, भावना है? भावना है, है? भावना है, भावना है। अच्छा, किसके प्रति? किसके प्रति भावना है? अरे एक अक्षर लिख दो, दुनिया भर की इबारत लिखने की जरूरत नहीं। बाप और बच्चों के लिए भाव। कौन है बाप? उनका बाप मस्तक में कौन बाप है? चंद्रमा। अरे जगदम्बा महाकाली बनती है कलयुग में, तो कौन बाप होता है उनके सर के ऊपर? है शंकर। शंकर बाप है? अच्छा, शंकर बाप होता है? एवरलास्टिंग। पहले पति होता है कि पहले बाप होता है? पहले पति होता है। स्त्री चूल्हे का पहले पति होता है कि पहले बाप होता है? कहता पहले पति होता है। पहले बाप होता है। तो शंकर बाप है? बाप है, ऊपर बैठा है। वो तो उनकी मन में बैठा हुआ है, क्योंकि संबंध जोड़ा हुआ है। तो जिससे संबंध जोड़ा होता है वो बाप होता है। इंद्रियों का जिससे संबंध जोड़ा होता है पति होता है। तो तुमने बाप क्यों कह दिए? ये सब गड़बड़ करेगा, सारा गड़बड़ करता रहता है। क्या है? उसको बाप है?
बाप है ही नहीं, आत्मा ही नहीं बनी तो बाप कहां से होगा? पहले तो कुछ तो आत्मा बने। अरे आत्मा कुछ भी नहीं बनी है तो कुछ भी नहीं तो कुछ भी तो बाप नहीं। चलो बाप भाई एक होता है 100% बाप, तो कहेंगे कि हाँ भाई बड़े बच्चे को तो कहेंगे कि बड़ा बच्चे का 100% बाप, और छोटा बच्चा है तो उसको पूरी तो वो नहीं मिलती है वर्षे की पावर, तो क्या कहेंगे? बाप से पूरा वर्षा मिला? नहीं मिला ना। तो ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वो देहभान छोड़ पाती है जिन देहधारियों के साथ रहती है? वो जगत की अम्बा है, तो जगत में जितने बच्चे हैं, क्या जिस जगत पिता के जितने बच्चे हैं उनसे माता अपना बुद्धियों को तोड़ पाती है? नहीं तोड़ पाती। तो वो जगदम्बा जो नंबरवार हैं उनकी बात तो छोड़ दो, नंबरवार जगदम्बा हुई ना। कौन कितनी है बताया अभी? चार जो उनमें दादा लेखराज ब्रह्मा भी आ जाते हैं कि नहीं? वो भी आ जाते, तो वो तो नंबरवार है। लेकिन परम ब्रह्म भी कोई है उनमें कि नहीं? प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वालों, क्या परम ब्रह्म होगा तो ऊंची से ऊंची डिनाइस्टी का परम ब्रह्म होगा प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला, या नीची पीढ़ी का होगा? हाँ, तो वो कौन है कोई नहीं अभी, होगा कि है प्रैक्टिकल में? वो तो यज्ञ के आदि में शिव ने पुरुष तन में प्रवेश किया, पुरुष तन में प्रवेश किया और उसी को मान लिया कि ये परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म तो इस आधार पर हो गया कि वो रुद्रमाला के जन्म जन्मांतर के जो पुरुष मणके हैं उनको आत्म की स्थिति में टिकाई दिया, माने पुरुष हो गए। पुरुष किसी कहा जाता है? आत्मा को कि देह को? आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो उस अकेले पुरुष उससे थोड़ी सृष्टि बनेगी। नई दुनिया जब बनानी है, लक्ष्य क्या है? ऊपर वाला आया है, क्या लक्ष्य लेके आया? क्या समझाऊं जाके? क्या पढ़ाई पढ़ाऊं? है क्या पढ़ाई पढ़ाऊं? हाँ नहीं, हाँ आत्मा की तो पढ़ाई पढ़ाऊं, लेकिन आत्मा की पढ़ाई पढ़ा के चला जाएगा, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो तो वापस चला जाए तो चलेगा नहीं? तो क्या करे? आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने के साथ साथ देह की पवित्रता की पढ़ाई भी पढ़ाए, क्या? और वो पढ़ाई ऐसी हो कि वो पढ़ाई सिर्फ पवित्रता की ये कोई संबंध से कनेक्शन नहीं, भ्रष्ट इंद्रियों का, क्या भ्रष्ट इंद्रियों से कोई से भी कनेक्शन न रहे। और रुद्रमाला में जन्म जन्मांतर के कैसे हैं? पुरुष स्वभाव के, पुरुष स्वभाव जो है राजा जिन्हें कहा जाता है, तो वो तो राजा तो ऐसे हैं कि जो कन्या है रजो धर्म वाली नहीं है उसको भी क्या बना देते हैं? राजा माने रजोगुण वाला है या नहीं है? हाँ रजोगुण वाला है। और जिसको साथी बनाता है वो माता भी फिर द्वापर युग से जितनी माताएं हैं वो सब रजोगुण धर्म वाली बन जाती है ना? नहीं बनती? नहीं बनती, नहीं बनती, बनती है। स्वर्ग की बात, और वहां तो भ्रष्ट इंद्रियों का कनेक्शन ही नहीं होता।
तो भी कहेंगे क्या दुनिया पूरी बनेगी? है? पूरी दुनिया कब कहें? जिस दुनिया में सुख ही सुख हो उसको कंप्लीट दुनिया कहें? है? हाँ, कम वैकुंठ कंप्लीट दुनिया तो है, लेकिन उस वैकुंठ में जिसमें कंप्लीट दुनिया है वहां वो फीमेल का रूप धारण करने वाले जो पुरुषार्थी हैं वो भी होंगे या नहीं होंगे? है? तो उनमें क्या शिफ्ट होनी चाहिए? जो शिफ्ट रुद्रमाला के मणकों में नहीं, चाहे वो फर्स्ट मण का हो चाहे सेकंड मण का हो, जन्म जन्मांतर की क्या देह की पवित्रता नहीं होती है रुद्रमाला के मणकों, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में देखें तो वो आत्माएं संस्कार के अनुसार, स्वभाव संस्कार के अनुसार है। जन्म जन्मांतर की पुरुष हैं कि स्त्री हैं? पुरुष हैं। तो पुरुष होने के कारण वो जो पुरुषों की वृत्ति है वो नहीं छोड़ पाते। तो जब नहीं छोड़ पाते हैं तो जब तक चलो साथी मण का है, साथी मण का है, संभालता है, तब तक तो ठीक। चलो घर में परिवार में बाप ने शरीर छोड़ दिया, बड़ा भाई मौजूद है, तो कमाई करेगा कि नहीं? ज्ञान की खेती करेगा कि नहीं? करेगा। ज्ञान की खेती करेगा, कमाई करेगा, परिवार चलाएगा। और भाई भी खत्म हो गए, अकेली बहन रह गई। अकेली नहीं, चलो बहुत हैं, अब उनकी पालना कैसे होगी? चोला है स्त्री का, कैसे करेंगे पालना? है? अरे क्या चंद्रवंश में पुरुष मणके नहीं होंगे? रुद्रमाला वाले जो चंद्रवंशियों के बीज हैं, सारे बीजी है ना, तो उन्हें पुरुष मणके नहीं होंगे? है? तो जो पुरुष मणके हैं वो कुछ वो कर पाएंगे ना? क्या नाम, ज्ञान की खेती कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? ब्रह्मा बाबा चंद्रमा थे, हैं? वो तो बच्चा बुद्धि थे, या तो जो ये सारे ही बच्चा बुद्धि के बाप बुद्धि? बच्चा बुद्धि है ना। बच्चा बुद्धि जो होते हैं वो फिर परिवार वालों का आधार लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते? लेते हैं, कुछ न कुछ तो आधार लेना ही पड़ता है, क्योंकि जो संस्कार हैं वो तो स्त्री चोला धारण करने के बाद एकदम स्वतंत्र होकर रह पाए, वो तो नहीं होते हैं। परिवार का तो साथ लेना ही पड़ता है। वो सूर्यवंश की बात अलग है। सूर्यवंश का जो मुखिया है वो तो क्या, उसको किस लिस्ट में रखें? जैसे आत्माओं के बीच में तुरिया आत्मा किसको कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आत्माओं के बीच में तुरीय आत्मा परमपिता शिव को कहेंगे, सुप्रीम सोल को। ऐसे ही जो आत्माओं के बीच में शरीरधारी भी हैं, जिनको अपना शरीर होता है, उनमें तुरीया किसको कहेंगे फिर? तुरीया माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, प्रजापिता आदम,
हुआ ना। तो वो तो बात ही अलग है। क्या जो सूर्यवंश का जो मनुष्य है उसकी तो बात ही अलग है। क्यों बात अलग है? क्योंकि उसमें तो हाँ परमानेंट सुप्रीम सोल ने प्रवेश कर लिया। लेकिन जो रुद्रमाला के और मणके हैं उनमें क्या सुप्रीम सोल परमानेंट प्रवेश करता है? नहीं करता। तो वो माता का चोला है, माने काशी माँ का चोला है। तो माना दुनिया तो सारी दुश्मन बनी हुई है। तो क्या पुरुषों की तरह कोई बात नहीं मानता है बच्चा, तो क्या अकेले चल सकती है? नहीं चल सकती। तो जब अकेले नहीं चल सकती और सब हैं उसके लिए बच्चे छोटे हैं ना, तो चलो बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो तो वो भी तो बाप समान या माँ समान होते हैं ना। तो उनके लिए तो बच्चे ही हैं वो, और वो बच्चे कंट्रोल से बाहर हैं। अरे भाई वो बच्चे कंट्रोल से बाहर हैं और मुरली में बाबा ने ये बता दिया जो बच्चे हैं वो अगर बात नहीं मानते हैं तो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा ही नहीं है। नहीं, क्योंकि और धर्म की आत्माएं हैं बीज रूप, उनका क्या हाल होगा? वो बीज रूप आत्माएं जो और धर्म की हैं, चंद्रवंश से नीचे और धर्म है कि नहीं? और धर्म की जो आत्माएं हैं वो द्वैतवादी हैं कि अम्मा बाप को मानने वाली है? अम्मा बाप को एक मानने वाली है या अम्मा बाप को हाँ द्वैतवादी दो कर देती है? दो कर देती माने बाप की बात मानेंगे, बाप को मानेंगे, अम्मा को नहीं मानेंगे, अम्मा की कोई वैल्यू नहीं देंगे। वो भी तब तक जब तक वो प्रॉपर्टी हमको नहीं देता है। क्या नहीं देता है तो औरंगजेब बन जाएंगे, बनते कि नहीं? हाँ बन जाते हैं। तो वो तो सब विधर्मी हैं जो दूसरे ग्रुप के हैं। सिर्फ चंद्रवंश की बात है वो सब ठंडे हैं, दिमाग के ठंडे दिमाग के, बच्चा दिमाग के, बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? बच्चा दिमाग के। तो जो बच्चा दिमाग के हैं वो भी संघ के रंग में आए हुए हैं। किसके? हाँ और धर्मों के संघ के रंग में आते हैं कि नहीं? पता तो चलता नहीं कि कौन हमारे धर्म का है कौन बाहर के धर्म का। इतना ज्ञान की गहराई में आते नहीं। ज्ञान अगर उठाएं ठीक से, आलतू फालतू बातों में न पड़े, तो जो ब्रह्म को धंधा है ज्ञान लेना और ज्ञान देना उसी में लगे रहे तो कुछ बुद्धि में बात बैठे। वो तो करते नहीं है। करते हैं किसी मनुष्य में करते हैं, हेड ऑफिस में करते हैं, हेड ऑफिस में यही धंधा करते हैं। हाँ घंटों लिखा है, ज्यादा परसेंट में करते हैं। याद और ज्ञान में लगे रहते हैं ज्यादा परसेंट में जो दुनियावी धंधा है उसमें नहीं लगे रहते हैं। ये सामान इकट्ठा करो, वो सामान इकट्ठा करो, ये लाओ वो लाओ, ये स्टॉक करो वो स्टॉक करो, इसमें नहीं लगे रहते हैं। ब्राह्मणों का धंधा ये है कि दुनिया भर की संग्रह वृत्ति करो। संग्रह माने इकट्ठा करो, ये सामान भी होना चाहिए, वो सामान भी होना चाहिए, वो है करना पड़ता है ना। किस लिए? तुम तो आत्मा हो। है यज्ञ की पालना के लिए करना पड़ता है। अब यज्ञ की पालना करने के लिए बाप तो है नहीं, अब तो अम्मा ही रह गई ना। है तो जो अम्मा रह गई वो फिर बच्चों का जैसे भी हैं जो भी हैं उनका सहारा लेना पड़े या नहीं लेना पड़े? है क्यों? क्योंकि अम्मा जितना सहन कर लेगी उतना बच्चे तो साथ देंगे।
अम्मा मीठी क्यों लगती है? बप्पा मीठा क्यों नहीं लगता उतना? हाँ, बप्पा धुनाई पिटाई कर देता है और अम्मा तो प्यारी प्यार बरसाती है। तो वो बच्चे जो है ना, जो शैतान प्रकृति की हैं, क्या कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये सारे ही बच्चे हैं ना। है प्रजापिता के तो बच्चे ही हैं, और शिव बाबा के भी बच्चे ही हैं। तो वो शैतान बच्चे जो हैं वो अम्मा को तब तक मानते हैं जब तक अम्मा प्यार करती है। माँ प्यार करे माने कहीं गुस्से में आके मार पीट भी कर दे, है लाल पीली आंखें भी कर दे, वाचा से कुवचन भी बोलते रहे, तो अम्मा सहन करेगी या नहीं करेगी? है क्योंकि भारत की माताएं हैं, क्या कन्याएं माताएं हैं, भारत की माताएं हैं, और उनमें तो संस्कार हैं परम ब्रह्म के, क्योंकि परम ब्रह्म से ऊंचा तो और कोई है ही नहीं। क्या परम पिता ऊंचा है? वो तो इस सृष्टि पर रहता ही नहीं। परम ब्रह्म तो मां है, तो उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। तो जो परम ब्रह्म है उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, और वो अब ये है नहीं। चंद्रवंशियों के ग्रुप के लिए रुद्रमाला में है वो बप्पा के साथ, वो दोनों एक हो गए तो है या नहीं है? है दोनों एक हो गए। अरे लिंग और बिंदु, बाप बिंदु और लिंग, लिंग तो बड़ा रूप है ना, माता का रूप है ना, तो वो तो मां हो गई। तो वो इकट्ठे हैं कि अलग अलग हैं, इकट्ठे अलग अलग तब कहें जब बाप न हो, अम्मा ही हो। तो अम्मा तो बच्चों की तरफ जाती है दुनिया में, कि बाप की तरफ जाती है, बच्चों की तरफ जाती है ना। और खास करके जो भारत माता है उनकी तो ये खास बात है, विदेशी माताएं भले बच्चों को छोड़ भी दे, लेकिन भारत माता है तो बच्चों को नहीं छोड़ती। बहुत मोह होता है। अरे तुम तो गौपाल हो ना, है? गौपाल हो कि नहीं? अरे हमारा बाप गौपाल तो हम नहीं गौपाल है। बाबा ने क्या बोला? क्या बोला है? गोपालों को क्या करना है? गोपियों को नहीं, गोपालों का क्या धर्म है? गार्ड बन के रहना है। तो वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें गौओं की पालना ठीक से करनी है। तो लेकिन चंद्रवंश में वो सब ठंडे दिमाग के हैं, वो समझते नहीं है बच्चे कि परिवार की पालना करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मां को हम सपोर्ट करें। तो वो मां को सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, इतनी दम ही नहीं है बच्चा बुद्धि में। तो मां को सहारा तो लेना ही लेना पड़ेगा। किसका? जो भी कारोबार है परिवार का, उसमें सहारा लेना पड़ता है। हाँ, अब जो बात आई पढ़ाई पढ़ाने की, वो पढ़ाई तो ठीक है, उसमें तो मजबूत क्या क्या मजबूती कि अगर जो पालना करने वाला है, जिसे सुरक्षा करने वाला कहते हैं पाति, पति, पति माने पाति, जो सुरक्षा करता है, तो वो अगर नहीं है कि नहीं अभी चंद्रवंश में, वो पालना करने वाला नहीं है, और बच्चे सब बच्चा बुद्धि है, और वो भी संघ के रंग में आए हुए हैं दूसरे धर्म वालों के। तो बिगड़ रहे हैं या सुधर रहे हैं? बिगड़ने की ओर ही जा रहे हैं।
तो फिर भी जैसे भी हैं वैसे भी हैं, माँ को तो सहन करना ही करना है कि नहीं सहन करना है? हाँ, वो धर्म हो गया माता का। और जो सहन करना है तो छोड़ना नहीं है परिवार को। माँ को तो माता छोड़ती ही नहीं। अच्छा, ये तो इधर रुद्रमाला की चंद्रवंशियों की बात हो गई। वो जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, उनमें जो फर्स्ट क्लास चंद्रवंशी है, पूरा ब्रह्मा को सच्चाई से फॉलो करने वाले, तो वो ग्रुप जो है वो क्या शरीर चोला स्त्री होते हुए भी परिवार को छोड़ सकता है? हा? वो तो और भी नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि इनमें तो फिर भी जन्म जन्मांतर के पिता के संस्कार हैं। किनमें? रुद्रमाला के दूसरे ग्रुप में। और उनमें तो जन्म जन्मांतर के कौन से संस्कार? स्त्री चोले ज्यादा लिए कि पुरुष चोले? हाँ, संग में रह करके मर के रहना ही रहना है। क्यों? ऐसे क्यों है? हाँ, तो उनको रहना है, ये सूर्यवंशियों को नहीं रहना है। उनको नहीं रह सकते। वो माताएं जो हैं वो बच्चों के बगैर अपना काम नहीं चला सकती है? तो ये भी नहीं चला सकती, वो भी नहीं चला सकती, फिर ये नई दुनिया कैसे बनेगी? वो तो ठन गोपाल अकेले रह गए। कौन? हाँ, कौन? एक अक्षर लिख दो। हाँ, अरे कौन से बाप? शिव बाप तो हमेशा ठन गोपाल ही रहते हैं, उन्हें तो उसी में मजा आता है? प्रजापिता आदम, तो वो नई दुनिया कैसे बनेगी? भले आज वैष्णव पंथियों की बात हो रही है ना, विष्णु लोक की बात हो रही है, तो जो विष्णु का परिवार है वो कैसे बनेगा? क्या बिंदी बिंदी आत्माओं से बन जाएगा? नहीं बनेगा। वहां तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप चाहिए। यहाँ नारायण अकेले हैं। रुद्रमाला में नारायण तो पहले अकेला ही हुआ ना, तो फिर वो आएगा कैसे? कहां से आएगा है? ये तो बड़ी भारी समस्या बन गई। हाँ, परीक्षा होगा तो निभाएंगे कौन? आगे पता चलेगा। अभी ज्ञानियों को पता नहीं होना चाहिए। कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान का अखूट भंडार शिव बाप मिला है, ऊंचे ते ऊंचे, वो हमको ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान होना चाहिए ना इस बात का। क्या आगे बनेंगे? कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकल मणका आएंगे। क्या प्रैक्टिकल मणका आएंगे? प्रैक्टिकल मणका आएंगे, माना काशी में प्रैक्टिकल मणका नहीं है। प्रजापिता ही पहला रुद्राणी है। वो तो आके सृष्टि तो नहीं चलेगी। हाँ, लक्ष्मी आएगी तो क्यों? उसमें कौन सी खासियत है तो काशी माँ के अलावा जो वो आएगी और काशी माँ नहीं आ सकती? जन्म जन्मांतर स्त्री स्वभाव है, तो जिसका स्त्री स्वभाव जन्म जन्मांतर का वो आएगी है? जिसका जन्म जन्मांतर का पुरुष स्वभाव है, स्वाधीन रहने का स्वभाव है, पुरुष स्वभाव से अकेले रह सकते हैं कि नहीं? रह सकते हैं। राजा का स्वभाव है ना, तो राजाएं स्वाधीन होते हैं कि आधीन होते हैं? स्वाधीन होते हैं। इसका मतलब है कि रुद्रमाला जो है अगर हिम्मत करे कि हमें सहन करना ही करना है, तो परिवार को संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती?
हाँ, ये भी तो ये एक तरह का धर्म युद्ध है ना। तो उस धर्म युद्ध में धर्म क्या कहता है? स्त्री चोले का धर्म कहता है कि हमें अपना धर्म छोड़ करके भागना नहीं है। कहता है नहीं भागना, तो वो तो भागने वाली नहीं है। क्षत्रिय के संस्कार है कि भागने वाले ब्राह्मणों के, भागने वाले वैश्यों के, शूद्रों के संस्कार है? नहीं, संस्कार है क्या? युद्ध स्थल में से क्या शरीर छूट जाए, लेकिन काम जब तक पूरा नहीं करेंगे परिवार की पालना का, तब तक हम भागने वाले नहीं। तो कौन सा हथियार धारण करना पड़े, क्या बताया? अरे कौन सा हथियार धारण करना पड़े? सहन शक्ति। माता जी तो पहले नंबर में आगे बताने में। हाँ ठीक है, तो सहन शक्ति धारण करना पड़े। और जो इस लड़ाई लड़ने में जन्म जन्मांतर का उस्ताद होगा युद्ध करने में, तो वो सहन शक्ति में विजयी होगा या नहीं होगा? है? होगा ना। हो तो आएगा तो पूरा परिवार ही लेकर के आएगा। कौन? वो कहेगा हमारी अम्मा है। हाँ, योगिनी माँ जब आएगी, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खुंचते हुए अंत तक पूरी माला का 16 12 नेमा 108 9 ग्रुप है ना आर्य समाजियों को मिला के, 108 के मणकों की माला एक हो जाएगी रुद्रमाला। तो वो जो बड़े से बड़ा शस्त्र है वशिष्ठ जी वाला, जिससे विश्वामित्र जी भी हार जाते थे, है ना, तो वो तो धारण करना पड़े। अभी आया नहीं क्या? मजबूरी है, आए या ना आए। क्या अगर पतिव्रता का गुरु बन के बैठा है तो वो तो ऐसे राक्षसों की दुनिया में तो जाएगा नहीं, क्योंकि राक्षसों की दुनिया तो जबरदस्ती पकड़ने वाली है। पकड़ती कि नहीं? हाँ, वो तो नहीं छोड़ती। तो अपने ग्रुप के अंदर, परिवार के अंदर रहेंगे, सहन करके भी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? रहेंगे तो ना। तो रहेंगे तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? है? फायदा होगा। और फायदा ये होगा कि परिवार जब बन जाएगा पूरा संगठित सहन करने वाले का, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा गुण है ये ऊंचे से ऊंचा गुण पूरे परिवार को बांध लेता है। माता में क्या गुण होता है? पूरे परिवार को बांधता है। तो वो तो बात हो गई रुद्रमाला के चंद्रवंशी सेकंड ग्रुप की। अब वो तो हिलने वाला नहीं है, बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, बच्चा बुद्धि है ना, तो ये बात वो समझते हैं, उनकी बुद्धि में है कि बाहर की दुनिया जो है वो बड़ी हत्यारी है, राक्षसी दुनिया है। उनका सहारा लेने से तो अच्छा जो अपने ग्रुप के बच्चे हैं उन्हीं के बीच में रहना अच्छा है। ब्रह्मा कुमारियों को तो ब्रह्मा बाबा ने ये सिखाया क्या? प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात पक्की रखी क्या कि माता के बगैर बाहर नहीं निकलना है पक्की बात नहीं? तो वो तो निकल पड़ेंगी कि नहीं निकल पड़ेंगे? है? अरे मन में बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी मन का ब्राह्मणों में कौन है? इतना तो बैठा हुआ है। बाप नहीं है, बाप नहीं है। चलो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा तो है, प्रैक्टिकल में है कि नहीं? बाप तो नहीं, शिव बाप है, शिव बाप का मुकर्रर रथ है, ये तो बुद्धि में नहीं बैठा।
बैठ गया, इतना ज्ञान है रुद्रमाला की माकों को, अभी बैठ गया अच्छे से, है उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। तो जो राधा के रूप में पाठ बजाने वाली चंद्रवंशी आत्मा है, चंद्रवंशी की पक्की है, तो वो आत्मा जो है उसको तो प्रैक्टिस है कि अकेले भी जाकर के सेवा करती है, हिम्मत करती है कि नहीं, और उनकी प्रैक्टिस है। तो जब उसे पता लग जाएगा कि वही लैला वाली बात पता लग जाएगा कि नहीं, हाँ, तो फिर भागेगी कि नहीं भागेगी, है? अरे कम से कम लोगों को समझाने के लिए भागेगी या नहीं भागेगी? तो मैदान में आएगी, वो मैदान में आएगी, मजबूरी में आएगी। और ये तो रुद्रमाला का जो दूसरा ग्रुप है वो तो परिवार को छोड़ने वाला नहीं। और ये भी बताया बाबा ने कि कृष्ण तो सूर्यवंशी, यार रुद्रमाला आखिरी क्या बन जाएगी, सारी रुद्रमाला सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी जो है वो तो चंद्रवंशियों के पास जा न सके, तो चंद्रवंशी राधा आएगी या नहीं सूर्यवंशी परिवार में, है? लोगों को समझाने के लिए आएगी कि नहीं? और सूर्यवंशी परिवार में सूर्यवंशी परिवार वाले ज्यादा ज्ञानी हैं कि वो चंद्रवंशी वाले ज्यादा ज्ञानी हैं, रुद्र वाले? तो इनके परिवार के संपर्क में, संसर्ग में आएगी सेवा करने के लिए, तो वो पढ़ाई पढ़ा देंगे। कौन सी पढ़ाई पढ़ा देंगे, है? मान लो, हाँ, प्रतीक्षा, हाँ, वो तो पतिव्रता की पढ़ाई पढ़ा देंगे, वो तो ठीक है कि भाई आज की दुनिया जैसी है उस हिसाब से किसी से अकेले में बात भी नहीं करना है, पुरुषों से, है, माता को साथ लेकर के चलना है, बिना माता के चलना नहीं है। और ये सब बातें जो एडवांस पार्टी में बताई गई, जो वहाँ चंद्रवंश से भिन्न बातें हैं, क्या यहाँ की कुछ नियम कानून अलग हैं कि वैसे ही हैं, अलग हैं। तो वो सुरक्षा की बात जब पढ़ाई जाएगी तो वो तो पढ़ेगी ना, चलो अच्छा ठीक है, अब कन्या का चोला है तो माता को साथ लेना अच्छी बात है, समझाने से समझ में आ जाएगा। माता को साथ लेके जब सेवा करेगी तो जो सबसे लास्ट ग्रुप कौन सा है, जो खूंखार ग्रुप है, नास्तिक जो है वो तो क्या कहें उनको, भगवान को मानने वाले हैं कि न मानने वाले हैं, उनको क्या कहें? उनको शूद्र की श्रेणी में रखा जाएगा ठेठ, या कुछ ऊंची श्रेणी में रखा जाएगा? हाँ, इतना तो भान है कि सिख धर्म जो होता है और जो मानने वाले बच्चे हैं भगवान को, साकार निराकार को, उनमें सिख धर्म सबसे आगे है। और सिख धर्म का जो खून है वो रुद्रमाला में कौन सा है? जगदम्बा। जगदम्बा वाचा चलाने वाली, ज्ञान में वाचा चलाने वाली जगदम्बा। तो जगदम्बा कनेक्शन में पहले आएगी या अनुसुईया पहले कनेक्शन में आ जाएगी? हाँ, ब्रह्मा कुमारियां जब देख रही हैं कि इतने अटैक हो रहे हैं, अटैक करने से वो तो हाथ से आने वाला नहीं, और हाथ से ही निकल गया जरासिंधियों के हाथ से, है ना? तो वो जरासिंधियों के हाथ से निकल गया,
अब जो वाचा चलाने वाली है रुद्रमाला का आखिरी मणका, वो वाचा चला के ज्यादा खतरनाक अंदर वाले होते हैं कि बाहर वाले? है? अंदर वाले। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा हुआ फिर? सबसे ज्यादा अंदर कौन रहा? रुद्रमाला में रुद्र जी महाराज के ज्यादा अंदरूनी कौन घुस के रहा? है? जगदम्बा। तो जगदम्बा जो भाषणबाजी है लंबी जीव वाली, और वो आ जाएगी कनेक्शन में आराम से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमार देखेंगे कि हमने इतने हथियार चलाए और वो हमारा शिकार तो हाथ से निकल गया है, और ये जगदम्बा जो है वो हथियार चलाएगी जैसा हमने चलाया है? तो फिर क्या होगा? रुद्रमाला का जो सारा ग्रुप है वो बिखरेगा कि रह जाएगा? क्या होगा? सारा ग्रुप बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि रुद्रमाला में जो विशेष विशेष दूसरे दूसरे धर्म के मणके हैं, चंद्रवंश सूर्यवंश को छोड़ करके, वो सारे टूटते जा रहे हैं। और टूटना ही चाहिए, उनका छिलका उतरना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो टूट के जा रहे हैं, टूट के जा रहे हैं और वो महाकाली के साथ मिल रहे हैं। तो बीज रूप आत्माओं में महाकाली जब सबको तोड़ती है, किसी को छोड़ती नहीं एक के अलावा, तो ये तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, हम जो काम नहीं कर पाए वो अंदर वालों ने किया। और जो फर्रुखाबाद में आक्रमण हुआ था ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरफ से, हुआ था ना, किसको उन्होंने साधन बनाया? पुराने ब्रह्मा कुमारों को ही शायद साधन बनाया ना, जो दूसरी पार्टी में चले गए, बनाया था ना। उन्हीं लोगों ने आक्रमण किया, पीछे से हाथ उनका रहा ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, पैसा भी उनका ही रहा। नोट की गड्डियां किसकी रही? बिना नोट की गड्डियों के तो ये भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के जो सरगने हैं वो तो काम करते ही नहीं। तो ब्रह्मा कुमारियां आराम से अम्मा को रिसीव करेंगी या नहीं करेंगी? है? करेंगी। तो उनको पता चल जाएगा हमारी अम्मा कौन है। बच्चियां होती हैं और अम्मा होती है परिवार में। ज्यादा जबान किसकी चलती है? लिख दो, एक अक्षर लिखने में क्या मुसीबत आती है? हाँ, अम्मा की जबान चलती है। वो तो बचपन से ही उनको बोलती चली आई है, तो वो तो आदत पड़ी हुई है, वो तो बोलेगी, है ना। और अम्मा की अम्मा हो, नानी अम्मा हो, दादी अम्मा हो, उनकी जबान को तो कोई रोक ही नहीं सकता। रोक सकता है? पूरे रुद्रमाला के मणके जितने हैं उनसे किसी से भी जाके पूछो जो विजय विहार में गए हो, क्या क्या देखा उन्होंने? क्या पुष्पा माता का मुंह किसी ने बंद कर पाया है? अम्मा की अम्मा है कि नहीं प्रैक्टिकल में? है? नहीं, नहीं है। तो ये अम्माओं की खास आदत है। जो चंद्रवंश में बड़े ते बड़ी अम्मा है, जिससे यज्ञ के आदि में नहीं कहें, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के आदि में ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़ाई पढ़ी थी। पढ़ी थी ना? हाँ। वो अम्मा आकर के अपने परिवार को पहचान लेगी कि नहीं, क्या हमारा ये परिवार है, और आराम से उस परिवार का सहयोग लेकर के राज करेगा खालसा, या नहीं करेगा? है? बड़ा संगठन हो जाएगा कि छोटा रहेगा? बड़ा संगठन हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो कन्या है चंद्रवंश में, अरे अब तो सुन ले। हाँ, चंद्रवंश में जो ठेठ चंद्रवंशी हैं, जो वो
उसमें जो फर्स्ट क्लास कन्या है, वो कन्या को क्या अम्मा कंट्रोल कर पाएगी? है क्यों नहीं कंट्रोल कर पाएगी? अम्मा है बाचा चलाने वाली, बाचा के प्रभाव में आएगी या नहीं बच्ची? चंद्रवंश की फर्स्ट क्लास बच्ची राधा बच्ची प्रभाव में आएगी या नहीं आएगी? है? आएगी प्रभाव में। ठीक है, जो कुमार का दादी के प्रभाव में आ सकती है, वो तो भेड़ बकरियों का ग्रुप, हाँ उसके प्रभाव में आ सकती है, तो इसके प्रभाव में नहीं आएगी? आएगी। फिर कैसे होगा? फिर ये जो शिव बाप आए हैं नई दुनिया रचने के लिए, पढ़ाई पढ़ाने, वो पढ़ाई क्या पढ़ाई पढ़ाए प्रजापिता को, जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि भाई तुमको जन्म जन्मांतर का देह है और तुम भोगी आत्मा हो। मेरी बात छोड़ो, मैं तो अभोक्ता हूं शिव। अरे भोक्ता है क्या? भोक्ता है, अभोक्ता है। तो इस संसार को चलाने के लिए जहां सारी भोगी आत्माएं रही पड़ी हैं, उनको चलाने के लिए भोगियों को तो भोगवादी हैं, तो उन्हें तो एंटी सेक्स वाली आत्मा जो हों, उनके बगैर काम चलेगा उस सृष्टि में, चाहे विष्णु ही वंशी क्यों न हो। विष्णु की डायनास्टी स्थापन हो रही है, तो विष्णु की डायनास्टी जो मूल डायनास्टी है, पहली पीढ़ी है, उसमें भी स्त्री पुरुष दोनों मिलेंगे तब ही विष्णु बनेंगे, या अकेले नारायण जी महाराज विष्णु बन जाएंगे? हा? अपने बच्चे से कहेंगे तो हमारी घरवाली बन जाओ जैसे शिव बाबा ने कर लिया, है? नहीं होगा ना। वो जो संसार बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आया है, वो तो काम पूरा नहीं होगा। तो फिर क्या करे? क्या पढ़ाई पढ़ाए? और पढ़ाई पढ़ाने से फायदा क्या होगा? है? अरे हाँ, पवित्रता। अरे पवित्रता की पढ़ाई तो काशी माँ के पास है ना, पढ़ाई पढ़ा दी। क्या पढ़ाई पढ़ा दी? क्या सिर्फ पति के रूप में संबंध निभाने से पवित्रता हो जाती है? पवित्रता जो है वो पति का संबंध निभाने से पवित्रता पक्की हो जाती है? नहीं। मोह किसी भी देहधारी में रहेगा तो पवित्रता पक्की कहेंगे, कच्ची कहेंगे? है? का या पा? अरे कुछ तो लोग मुंह बाते रहते हो, फैलाते रहते हैं। हाँ, कच्ची पवित्रता। तो वो पक्की पवित्रता के लिए ये भी पढ़ाई तो है क्या कि कोई से भी मोह नहीं। क्यों मोह नहीं? क्योंकि सब माया के रूप बन जाते हैं, है? सब धोखा देंगे। लेकिन ये बात बुद्धि में बैठे कैसे है? जो सहनशीलता का गुण है, वो रुद्रमाला के मणकों में जो दूसरे नंबर का ग्रुप है, उसमें ज्यादा सहनशीलता होगी, या जो चंद्रवंशी हैं उनमें जो फर्स्ट क्लास माँ का है, ब्रह्मा की बच्ची, उसमें ज्यादा सहनशीलता होगी। सहनशीलता सब गुणों का राजा जो कही जाती है। हाँ, अब नहीं बोलेगा, ऐसे बखान करता रहेगा। अरे जो सहनशीलता है वो ठंडे दिमाग वालों में ज्यादा होगी या गर्म दिमाग वालों में ज्यादा होगी? रुद्रमाला के तो गर्म दिमाग वाले जन्म जन्मांतर के राजा हैं। क्या राजाओं की कोई बात न माने, डिसोबे कर दे सामने ही सामने, है?
चोरी भी करे, डकैती भी करे, और आके बिल्कुल बताए नहीं, नहीं हमने की नहीं। और उन्हें तो चारों तरफ से आवाज आ रही है कि देखो हमारी चोरी कर गया, हमारी चोरी कर गया, हमने देख लिया, हमने देख लिया। तो राजा को गुस्सा आएगा कि नहीं? राजाओं को गुण धर्म क्या रहा? गुस्सा आता था या नहीं आता था? गुस्सा आता था। राजाओं को तो गुस्सा आता था, रानियों को भले आता हो ना आता हो, रानियां तो फिर भी रानियां माताएं। तो जो जन्म जन्मांतर के राजा रहे हैं उनको तो उतनी सहन शक्ति नहीं होती है। चंद्रवंश का जो फर्स्ट क्लास बच्ची है उसमें वो सहन शक्ति भी होती है, और वो सहन शक्ति के आधार पर जो माँ के आती रहेगी, क्या चिल्लाएगी ना? माँ क्या करेगी? है चिल्लाएगी, मुंह से बोलेगी, जी भी बड़ी दिखाते हैं ना। और जो ज्ञान है अधूरा सो भी सुनाएगी रुद्रमाला का, नहीं सुनाएगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो जो है चंद्रवंश की मुख्य पुरुषार्थी, वो माँ के कहने को क्या कहते हैं उसको, ज्यादा ध्यान देगी या नहीं देगी? देगी, है ज्यादा ध्यान देगी। उसकी बुद्धि में कोई अपना बच्चा बैठा हुआ नहीं है, माँ के रूप में कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई भाव नहीं है उसके अंदर। माँ के रूप में कोई भाव है या नहीं है? है। तो वो भाव किस तरफ जा रहा है? किसी तरफ नहीं जा रहा है। हाँ, जिसको उन्होंने पढ़ाया है और ज्ञान की पढ़ाई बेसिक में पढ़ाई है, पाला है, पाला थे कि नहीं? मोटी मोटी गद्दियां मुरलियों की निकाल निकाल के है धर्म गुरुओं से आंख से बचा बचा के दी या नहीं दी? दी ना, तो पालना की ना। तो वो माँ का संस्कार जो माँ के अंदर होता है बच्चे की पालना करने का, वो भाव खत्म हो जाएगा, किसी दूसरे के प्रति आ जाएगा। है जबकि ये भी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये जो ठेठ चंद्रवंशी परिवार है वो उस बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है? क्या कमजोरी? अरे कोई कमजोरी है या नहीं है? कंट्रोल माना क्या? किसी भी तरीके से, जैसे शिव है, शिव ज्ञान का अखूट भंडार है, तो अखूट भंडार के हिसाब से वो तो कंट्रोल कर ही लेता है, उसकी तो बात छोड़ दो। लेकिन माँ अपने कोई, माँ के अंदर कोई ऐसा गुण होता है जिस गुण के आधार पर वो पापाचारी बच्चों को भी अपनी गोद से बाहर नहीं निकालना चाहती, अपनी नजदीक रखना चाहती है। कैसा भी हत्यारा बच्चा हो, है मोह, हाँ होता है। उसके पाप को सहन करती है कि नहीं? नहीं सहन करती। तो सहन शक्ति का गुण गुणराज हुआ ना, तो किसमें ज्यादा हुआ? कौन सी माता में ज्यादा हुआ? दो माताओं की टक्कर हो रही है अभी। है एक तो 76 में डिक्लेयर कर दी गई, उसको साक्षात्कार हो रहे हैं, साक्षात्कार से उसे विश्वास हो रहा है। वो तो है ही भगत है, भगत लोगों को कैसे विश्वास होता है? साक्षात्कार से। ज्ञान तो है नहीं, तो वो तो पक्का हुआ पड़ा है कि क्या है कि लक्ष्मी में बनूंगी या नहीं बनूंगी। और लक्ष्मी माता कही जाती है संसार में, जितनी भी देवियां हैं उन देवियों में सबसे बड़ी माता कौन है? लक्ष्मी ना। हाँ, लक्ष्मी का बच्चा क्या गलत किया कि सहन करना पड़े? लक्ष्मी का बच्चा किसको सहन करना पड़े? कौन सहन करे? बच्चा सहन करे? है मां सहन करे?
बच्चा तो कंट्रोल में नहीं है ना, ब्रह्मा के कंट्रोल में नहीं है। ब्रह्मा वाली बात आत्मा जो है वो चाहती है, ये नहीं चाहती है कि ये बच्चा जो है जो बेसिक में बच्चा बन के रहा, वो जो जो पढ़ाई ब्रह्मा बाबा पढ़ रहे हैं, जब भी शुरू होती है पढ़ाई तो आ जाते हैं कि नहीं पढ़ने, आ जाते हैं। वो पढ़ाई रूबरू जा करके जो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं उनको पढ़ाए ना, है? क्यों नहीं पढ़ाता? अरे अब ब्रह्मा बाबा अपन को बड़ा समझते हैं या जिसमें प्रवेश करते हैं उसको बड़ा समझते हैं? अपन को बड़ा समझते हैं। तो अपन को बड़ा समझेंगे, अपने को बड़ा राजा समझेंगे, है? राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले हम बड़े राजा हैं, तो वो तो जो उससे छोटा होगा उसको झुकाएंगे ना। तो झुकाएंगे तो हमारे परिवार वालों की सेवा करो जाके, जो जो ये सब बातें बताते हैं सब उन्हें बताओ जाके। हमारे यहाँ भी क्या होशियार बच्चे नहीं है? ब्रह्मा के बच्चे होशियार नहीं है ना? बुद्धि में तीखे हैं, बुद्धि में तीखे हैं, तो वहां क्यों नहीं जाता? वो जो बच्चा है बड़ा नोटोरियस है अम्मा का, है ना? तुम्हारी अम्मा का बच्चा जो है बड़ा हाँ, चंद्रवंशी सूर्यवंशियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ वो तो ठीक है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, राधा सूर्यवंशी बन जाती, अभी तो नहीं बन गई, जब बन जाती है तब की बात करो, उसका तरीका बताओ कैसे बन जाएगी। वो पढ़ाई शिव बाप ने क्या पढ़ाई, जिसके आधार पर वो सूर्यवंशी जो है वो चंद्रवंशियों को ही नहीं, सारे ही वंश वालों को, सारे ही, चाहे इस्लामियों बौद्धियों क्रिश्चियनों, सारी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। वो तरीका बताओ। है वशीकरण मंत्र। हाँ, तो वो तो वशीकरण मंत्र जब क्या नाम, दौड़ पूरी होगी, रेस चल रही है ना, सोलार रेस, क्या शास्त्रकारों ने नाम क्या दिया उसको? शास्त्रकारों ने शास्त्रों में नाम दिया है कि सोलार रेस हुई राजाओं की। उनकी बुद्धि में ये थोड़ी है कोई प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य है इस सृष्टि पर, है? वो भी उस रेस में शामिल होता है। तो वो जो सबसे बड़ी ऊर्जा है दुनिया की, क्या? सोलार, सौर ऊर्जा। तो वो जो वशीकरण मंत्र है, जिस सौर ऊर्जा से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, वो तो जड़ है सूर्य, और ये तो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। इससे जो ऊर्जा मिलती है ज्ञान के आधार पर, योग की ऊर्जा मिलती है, ये सारे संसार को कंट्रोल करती है, चाहे वो चंद्रवंशी हो और चाहे वो कोई भी वंशी हो। तो सहन शक्ति की बात चल रही थी। सहन शक्ति जो है वो दुनिया की दो बड़ी माताएं निकली। एक तो पतिव्रता में सबसे श्रेष्ठ, सबका गुरु, और दूसरी हाँ, पतिव्रता में तो उतनी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वो तीनों देवियां आपस में लड़ाई लड़ती हैं। यार कौन कौन तीनों? सरस्वती जी महारानी और पार्वती महारानी, और हाँ तुम्हारी तो कोई है ही नहीं अम्मा, दूसरे को बताएंगे इनकी अम्मा, तुम्हारी कोई अम्मा नहीं। गणेश जी बड़े चालाक होते हैं ना। हाँ, अपनी पूजा पहले करवा लेंगे, दूसरों को वो कहेंगे ये बेकार आदमी है, इसको देखो, इसको हम श्रेष्ठ हैं। तो अब दो माताएं हुई, एक अनसुईया माता, गुरुओं की गुरु, पतिव्रता धर्म में,
तो एक पतिव्रता धर्म से निभाने से सारा परिवार का व्रत निभना हो जाता है? नहीं हो जाता। तो क्या करें? पूरे परिवार को निभाना है ना, है? और सिर्फ सूर्यवंशियों को ही कंट्रोल करना है या सारी दुनिया को हमारा विश्व कल्याणकारी बनना है? सारी दुनिया का कल्याणकारी बनना है। तो जिसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि नारायण जो होगा सो तो होगा, लेकिन लक्ष्मी का तो मेरा पार्ट है, लक्ष्मी तो मैं बनूंगी ही बनूंगी। जैसे कुमार का दादी के अंदर ये बात बैठ गई थी कि ब्रह्मा बाबा की गद्दी का अगर कोई गद्दी नशीन बनना है तो मैं बनूंगी। तो बन गई नहीं? हाँ, निश्चय पक्का है तो विजय पक्की है। तो वो सहनशीलता के आधार पर वो जो रुद्रमाला का ग्रुप है सूर्यवंशियों का, उसमें जाएगी या नहीं जाएगी? कृष्ण चंद्र के परंपरा को फॉलो करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि सतयुगी जो कृष्ण है 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण जो सतयुगी कृष्ण है, वो सतयुगी कृष्ण में ये शिफ्ट है कि इस दुनिया के जितने भी शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, सबको क्या बना देता है? ब्राह्मण बना देता है। चलो नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण तो बनेंगे, बना देगा कि नहीं? हाँ, तो वो शिफ्ट जो है, वो बाप की शिफ्ट, बाप की विशेषता वो बच्ची में आएगी या नहीं आएगी, जिसमें पवित्रता क्या ये पावर भरी हुई है और वो परीक्षाएं भी बहुत सी दे चुकी है। कौन सी शिफ्ट? कि सारी दुनिया का कंट्रोल करना है या सिर्फ अपने परिवार को कंट्रोल करना है? सारी दुनिया को कंट्रोल करना है। तो सारी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सा गुण बाबा बाबा के पास था? बाप में अंदर कौन सा गुण था? बाप के खून में क्या गुण था? चंद्रवंशी जो राधा बच्ची है, उसके बाप के अंदर खून में कौन सा? सहन शक्ति का गुण था। तो वो सहन शक्ति का गुण कि सारी दुनिया के सामने हमें सहन शक्ति से सारी दुनिया को जीतना ही जीतना है। तो वो जो रुद्रमाला के मणकों का ग्रुप है, उनका बीच में जाने से डरेगी या नहीं डरेगी? है? आएगी या नहीं आएगी? आएगी। और जब आएगी तो उसका आने का कारण एक और है। वो जो चंद्रवंशियों की अम्मा है, कौन? चंद्रवंशियों की अम्मा कौन है? लिखा ना, एक अक्षर नहीं लिखा जाता, जगदम्बा। फिर बप्पा कौन? ब्रह्मा। अच्छा, बप्पा बीज कहा जाता है? बीज है वो। अरे फिर बिगाड़ो, फिर लिखो। हाँ, योगिनी माता, योगिनी माता जो है वो जन्म जन्मांतर की ऐसी आत्मा है जो बीज है चंद्रवंशियों का, है ना? हाँ, तो वो बाप है, वो माँ है। तो जो बच्ची होती है वो माँ की तरफ जाती है स्वभाव संस्कार से, या बाप की तरफ जाती है? माँ की तरफ जाती है ना? तो सहन करने का जो स्वभाव संस्कार है किसमें ज्यादा हुआ? दुनिया की कौन सी आत्मा है साकार शरीर से पार्ट बजाने वाली जो सहन शक्ति में सबसे आगे जाती है? जगदम्बा जाती है। लो, अरे जगदम्बा तो जन्म जन्मांतर का पुरुष चोला है, पिता हो गया। हाँ, योगिनी माता आगे जाती है, वो जन्म जन्मांतर का पुरुष नहीं है। अरे
पुरुष है, चोले से क्या है? यहां तो जो दुनिया बनानी है उसके लिए चोला चाहिए। हाँ, लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी जो है चोले के हिसाब से जो मां बनती है साकार सृष्टि बनाने के लिए, वो उसका नाम बताओ है। हाँ, लक्ष्मी। ये अम्मा अम्मा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन अम्मा का गुण नहीं खास मालूम कौन सा। हाँ, तो इससे साबित हुआ कि हाँ छोटी माँ, तो वो साबित हो गया कि जो सहन शक्ति का गुणराज है वो ही वशिष्ठ जैसी पावरफुल संतान की पालना कर सकता है। और उसके लिए तो कौन प्रयास करता है? वशिष्ठ जी का जो टाइटल है वो तो मिल गया किसको? है? वशिष्ठ जी का टाइटल पहले से मिल गया। सबसे पहले किसको मिला? जिसको पहले मिला वो पहले नंबर के बाद में मिला तो पहले नंबर। ब्रह्मा बाबा को। हाँ, भारी माता जी सहन शक्ति का ज्यादा पावर किसको मिली पहले से ही? ब्रह्मा बाबा को। और विश्वामित्र जी तो तपस्या करें, अपने को पहले 100% आत्मा समझ के दिखाएं। जब आत्मा समझ के दिखाएं, पक्के उसमें बने तपस्या करने में। तपस्या कौन सी होती है? ऐसे नहीं उल्टे लटक जाओ है शुक्राचार्य की तरह, पेड़ में उल्टे पांव करके पेड़ में बांध दिए, नीचे घास फूस पानी वाली, वो क्या नाम, नमी वाली घास होती है ना, गीली गीली, सो जला दी तो धुआं ज्यादा होने लगा। हाँ, और उसमें तपस्या कर रहे हैं, उसको तपस्या कहा जाता है? नहीं, तपस्या कहा जाता है कि जो देहभान भरा हुआ है आत्मा में, वो देहभान को छोड़ दे। देह और देह की इंद्रियों और देह के संबंधियों और देह के पदार्थों की याद मात्र भी ना आए। क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। इसको कहते हैं तपस्या। तपस्या है कि नहीं? हाँ, ये असली तपस्या है। तो विश्वामित्र जी महाराज हैं, वो फिर तपस्या करने के लिए लग जाते हैं। अब उनकी तपस्या पूरी हो तब वो ब्रह्म ऋषि बने, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण। तो ये जो नई सृष्टि सवाल ये अभी भी पूरा नहीं हुआ कि बनेगी कैसे। चलो तपस्या भी पूरी कर ली, फिर कैसे बनेगी? दुनिया भर की कथा कहानियां शास्त्र लिखने के आदि हो गए। योगिनी मां लक्ष्मी से मिले और जगदम्बा से मिले। अच्छा, तो योगिनी मां दोनों से इकट्ठी मिले? पहले किसी से मिलेगी कि नहीं? दोनों से इकट्ठी मिलेगी है? किससे मिले? लक्ष्मी से मिले। अच्छा, जगदम्बा से मिले तो लड़ाई लड़ लो दोनों लोग पहले। एक कहता है जगदम्बा से मिले हैं, एक कहता है लक्ष्मी से मिले। पहले लक्ष्मी मां जगदम्बा से मिले। अब तो ये पाला ज्यादा हो गई, अब क्या करोगे? ये तो वोटिंग पड़ गई। ये प्रजातंत्र राज्य चल रहा है अभी राम राज्य आया नहीं आया। प्रजातंत्र राज्य में जो वोटिंग ज्यादा हो गई जगदम्बा की। वोट ही नहीं डालेंगे आजकल। भाई ये भी हो रहा है, बहुत सी पब्लिक वोट ही नहीं डालती है। समझ में नहीं आता किसको वोट डालें। नहीं आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है? नोटो, नोटा,
नोटा क्या होता है? नोट। नोट चाहिए, वोट नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, जो वोट डालने वाले को नोट चाहिए, ये तो वोट ही नहीं डाल रहे, ये तो वोट न डालने वालों में। माता जी ने तो वोट डाल दिया, उनके साथ वोट डालने वालों की संख्या और बढ़ गई। जगदम्बा को सपोर्ट करने वाले ज्यादा हो गए, बाकी लोग तो है नोटा भूटान, भूटान, बी यू डबल टी ओ एन, क्या लिखा? लक्ष्मी पहले नारायण से मिलो। लो, यही तो मुसीबत है। ये लक्ष्मी नारायण मिलके कैसे, ये मिल जाएंगे तो विष्णु हो जाएगा फिर, है? यही तो बात है, यही समस्या थी, ये मिलेंगे कैसे? अरे बाप रे। हनुमान, अच्छा हनुमान लेके आए। अच्छा, तो हनुमान का पार्ट तो भाई उसका हो गया जो अर्जुन के ऊपर बैठा रहता है ना? हाँ। जगदम्बा पहले गोद भरेगी। अच्छा, जगदम्बा पहले गोद भरेगी है? सूर्यवंशियों में रुद्रमाला के मणकों में जगदम्बा अभी अम्बा है। उसे रुद्रमाला के मणके अपनी अम्मा मानेंगे है? वो भी सूर्यवंशी बच्चे जगदम्बा को अपनी अम्मा मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, वो तो जगत की अम्मा है, भारत माता है? जो सूर्यवंशियों की माँ है वो भारत माता होगी या जगदम्बा होगी? जगत की अम्बा कौन होगी? है भारत माता होनी चाहिए। ज्ञान में ही रत रहे। जगदम्बा तो वो सारी जगत के जो भी बच्चे हैं उनमें रत है, लगी हुई है। नहीं तो फिर राज करेगा खालसा कैसे कहा जाएगा? और भारत माता तो श्रेष्ठ बच्चों को इकट्ठा करती है या बंगाल इकट्ठा कर लेती है? श्रेष्ठ बच्चों को इकट्ठा करती है। तो वो लक्ष्य को धारण करने वाला बीज कौन सा है? रुद्रमाला में जो श्रेष्ठ का संगठन बना के इकट्ठा करे और फिर सारा रुद्रमाला का ग्रुप जो सारी दुनिया के बीज हैं वो सब माला के रूप में संगठित हो जाए। योगिनी माता, तो योगिनी माता जो है लंबा सफर है भी, भागिया छोड़ के मैदान, इतना लंबा समय सफर छोड़ के भाग गया, बहुत मुश्किल है। हाँ, तो मूल बात आई क्या? नहीं पकड़ पा रहे, कैसे समाधान होगा? आखिरी वही समाधान होगा क्या? कौन से पुरुषार्थ से? और कौन करे पुरुषार्थ? जो समाधान हो जाए। टाइम पास करना है? शिव बाबा तो पढ़ाई पढ़ा दी। वो तो कहते हैं मेरे पास जितना था पढ़ाई पढ़ाने के लिए, क्या जितने भी गुरु के सिखाने थे मैंने सब सिखा दिए। कुछ अपने पास रखा है? कुछ भी नहीं रखा। तो फिर पढ़ाई पढ़ाने वाले ने तो सब पढ़ा दी, और पढ़ने वाले की बुद्धि में भी ये आ गया। क्या तरकीब आ गई होगी उसकी बुद्धि में कि नहीं? क्या तरकीब आ गई? अरे अभी बात बताई भी। हाँ याद है,
वो याद तो कर नहीं रहा है क्या है? सहन शक्ति में टाइम पास। वशीकरण मंत्र बड़ी मुश्किल से सोचे समझाए, खींच खींच के इतना लंबा टाइम पास हो गया, कितना एक बात को पकड़ने के लिए कि वशीकरण मंत्र जब तक पक्का नहीं होगा, क्या तंत्र मंत्र की ताकत होती है ना, वो दुनिया वाले तो वो मंत्र सिखाते हैं गुरु लोग। क्या भाई राम का मंत्र जपो, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः है, मृत्युंजय मंत्र जपो, ऐसे सिखाते हैं ना। हाँ, तो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ये मुंह बक्का सिखाते हैं। तो ये जो मुंह की इंद्रिय का जो बक्का है ना, वो काम में नहीं आएगा। दृष्टि का भी काम में नहीं आएगा। क्यों? कि दृष्टि तो 10, 20, 50 भूले। रुद्रमाला के मण के भी नंबर 1 से लेकर के और नंबर लास्ट तक भी, क्या ये बात अलग है। जंगल में जाके बैठ जाओ, आरण्य में कोई है ही नहीं, तो जब कोई संगी नहीं है तो मजबूरी का ना। महात्मा गांधी जेल में पड़े हुए हैं, जेल में पड़ा हुआ हड्डी आके है। कोई जेल में 10 साल रहे और निकले और बाद में ठीक, मैं 10 साल मैंने पवित्रता धारण की, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अहंकार दिखाए। तो अहंकार सच्चा है? नहीं। तो वो आंखों की भी बात नहीं है। आंख भी देहभान का अंग है, देह का अंग है। मुख्य बात क्या है? जो सब इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को भी, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो 11वीं इंद्रिय है ना, मन को कंट्रोल करे। तो मन एकाग्र हो जाएगा तो वो वशीकरण की शक्ति आ जाएगी। कहीं भी बैठे बैठे क्या जो काम पवित्रता की पढ़ाई पढ़ाने वाली अनुसुईया भी नहीं कर सकती है, क्या कर सकती? पूरे परिवार को संगठित कर ले, क्योंकि सहन शक्ति वो तो है ही नहीं जो ब्रह्मा दादा लेखराज वशिष्ठ जी महाराज के कुल में है नहीं है। तो वो पावर जो है आखिर किसको देनी पड़ेगी? दूर बैठे ही वो पावर है। नारायण तो अभी बनाई नहीं कोई। 24 घंटे ज्ञान में ही बुद्धि चलती रहे है क्या? तो माताएं तो बड़े मोह वाली होती है, मेरा बच्चा अच्छा अच्छा खाना बना के दे दो, मेरा बच्चा खुश हो जाएगा, है पावरफुल बना रहेगा। तो बच्चे की जीभ लपलपाएगा या लपलपाएगी कि नहीं है? भाई परोसी हुई थाली में 36 प्रकार के भोग धरे हो तो कोई छोड़ता है? भूख लगी हुई हो छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो वो मन को एकाग्र करने की पावर आई, क्या कहें, आई कि नहीं आई? अरे नहाना ना, अरे कुछ तो जवाब दो। नहीं आई, यही कहेंगे ना, नहीं आई। जब तक इंद्रियों के जो रस खींच लेते हैं अपनी तरफ, इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, तब तक इसका मतलब है मन ने कंट्रोल कर लिया उस इंद्रिय को। क्या मन जो है चलायमान हो गया। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये देखने में आए कि कोई भी इंद्रिय अपनी ओर आकर्षित न कर सके, बस सिवाय क्या, सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा कोई, माने एक शिव ज्योति बिंदु की याद और दूसरा कुछ भी नहीं। तो वो याद जब तक पक्की नहीं होगी, कब तक पक्की नहीं होगी? शिव बाबा में क्या खास बात है?
विजयमाला का आवाहन करो। अरे आवाहन करने से आ जाएगी? आओ 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 आ जाएगी। ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा को तो आवाहन कर देती है, क्योंकि वो तो भूत प्रेत वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, वो तो आ जाते हैं। क्या विजयमाला आ जाएगी? है कौन? और आवाहन भी कौन करें? वो जो जन्म जन्मांतर अपवित्र बने हैं। भंगी आवाहन करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। है? योगिनी आवाहन करे, अच्छा तब आ जाएगी। वाह, कहता है दूसरा मणका पहले पास हो जाएगा मन को कंट्रोल करने में, उसके पास बड़ी वशीकरण मंत्र पहले आ जाएगा। हाँ, और जो पहला मणका है वो टंडन गोपाल ऐसे है माना जो ओटे स्वर्ग। तो वो जो पावर है वो जब तक नहीं आई है तब तक न रुद्रमाला बनेगी, और रुद्रमाला नहीं बनेगी पहले तो विजयमाला भी नहीं बन सकती। क्या हुआ फैसला? क्या फैसला हुआ? पहले रुद्रमाला का संगठन एक बने, और वो एक तब बनेगा जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों जिनके मिलने की संभावना पहले है, भाई बहन के रूप में तो पहले मिले, और मिलकर के शिव बाप को ये प्रूफ दें कि हम भाई बहन हैं, साथ में रह करके। की कहो नहीं, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? ये रुद्रमाला के मणके विकारी हैं कि नहीं? विकारी हरकतें करते हैं कि नहीं? दुर्योधन दुशासन है कि नहीं? है तो दुर्योधन दुशासन है तो ये साथ में रह करके वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ते हैं पहले से लेके आखिरी मणके तक, है? और नहीं छोड़ते हैं। क्या? जब तक इंद्रियों के भोग भोगने के प्रैक्टिकल में आदि हैं और भोग भोगवादी वृत्ति छोड़ते नहीं हैं, तब तक उनको शिव बाप समान कहेंगे। ऐसे ही लगाओ शिव बाप समान, मुफ्त में हद लगे ना फटकरी लंग चौको आवे, ऐसे हो सकता है? फिर इनका ये कहना है कि दूसरा वण का ये काम में पहले आ गया चला जाएगा। दूसरा वण का स्त्री चोला, स्त्री चोला तो देहभान पहले छोड़ देता है, तो कैसे कह दिया? हाँ? रुद्रमाला में कोई स्त्री चोला वाले भी हैं, पुरुष चोला वाले भी हैं। चलो जो मुख्य में मुख्य है, अत्रि और अनुसुईया को दिखाते हैं। तो अत्रि और अनुसुईया को पहले उस रूप में उस स्टेज में बनना पड़े ना। सप्तर्षियों में बड़ा बूढ़ा किसको दिखाते हैं? देखा नहीं? किसको दिखाते हैं? अत्रि को दिखाते हैं ना, दाढ़ी भी सफेद सफेद है। तो जो अत्रि हैं और अनुसुईया हैं वो जब तक बाप के बच्चे न बने, सुप्रीम सोल बाप के असली बच्चे माने हाँ, देह की इंद्रियों से कोई भी प्रकार की हरकत न हो, क्या दृष्टि से भी न हो। क्यों भाई दृष्टि से क्यों ना हो? जब मेल फीमेल का आकर्षण है जो वो तो निश्चित है, होता ही होता है। अरे अभी तो ज्ञानी बन गए ना, इतना तो ज्ञान आ गया ना कि हम किसके बच्चे हैं।
किसके बच्चे हैं? रुद्रमाला के बच्चे जो हैं, रुद्रगण, वो बच्चे किसके हैं? सुप्रीम सोल के बच्चे हैं ना। तो सुप्रीम सोल के जो बच्चे हैं, सुप्रीम सोल कहता है कि तुम क्या हो आपस में? भाई भाई हो। तो भाई भाई की दृष्टि में भाई बहन का भी सवाल नहीं, एंटी सेक्स का भाव आएगा? नहीं आना चाहिए। तो जो उस स्टेज तक जब तक साथ में रहते हुए नहीं पहुंचे हैं, तो शिव समान सन्यासी हुए। सन्यासी का मतलब सम, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो वो संपूर्ण त्यागी जब तक कोई भी रुद्रमाला के मणकों में से एक भी मणका नहीं बनेगा, तब तक वशीकरण मंत्र नहीं मिल सकता। वशीकरण मंत्र नहीं मिल सकता तो दूर बैठे किसी को वशीभूत नहीं कर सकता। अब बताओ, कौन सी आत्मा जो है वो वशीकरण मंत्र में पहले वशीभूत होगी? राम वाली आत्मा वशीकरण मंत्र चलाने वाली, हाँ, लक्ष्मी, लक्ष्मी होगी। अच्छा, हाँ, लक्ष्मी किस आधार पर होगी? है? कन्या के जीवन में, कन्या के जीवन में कोई पुरुष उस कन्या के क्लोज कांटेक्ट में आ जाए इंद्रियों के आधार पर, तो उस कन्या को वो व्यक्ति भूलता है? भूलता है? वो नहीं भूलता। ये इंद्रियों का कनेक्शन होता है ना, किसी का बहुत कनेक्शन होता है और किसी का कम कनेक्शन होता है। कोई सारा दिन कान से सुनते रहेंगे, मुंह से बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो कान का और मुख का लगाव लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। अरे लगेगा ना, तो वो लगाव लग जाता है, मोह लग जाता है, क्या आसक्ति हो जाती है। तो वो बात वो उसमें आएगी लक्ष्मी पहले, या रुद्रमाला के मणकों में से कोई मणका है जिसमें पहले ये बात आएगी? जगदम्बा। हाँ, वो जगदम्बा तो कनेक्शन कट हो गया ना। हाँ? संभावना है कि जगदम्बा जैसा आत्मा देह भान का इतना बड़ा जबरदस्त भंडार भरा पड़ा है, वो फिर वो क्या नाम कथा दिखाते हैं हरिश्चंद्र की, क्या कथा दिखाते हैं कि वो लड़के को सांप ने काट लिया, अम्मा लेकर के वो चांडाल के पास गई, हरिश्चंद्र के पास, कि इसको जलाओ, इसके शव को जला दो। वो कहता है कि हमारी फीस दो। हम कहां से फीस ना है, कुछ तो दो। तो आधा साड़ी फाड़ के दे दी। क्या क्या किया? आधी साड़ी फाड़ के दे दी। तब क्या हुआ? देह अभिमान, साड़ी माने देह अभिमान को अर्पण कर दिया। तब जाके उन्होंने उस शरीर को जलाया। तो ये तो कथा कहानी हुई। असली बात क्या है? असली बात है कि रुद्रमाला में जो कन्या माता है, भले पूरे परिवार को कंट्रोल करने वाली है, जब तक देह का, इंद्रियों का कोई भी आकर्षण किसी भी संबंध से, क्योंकि ये पढ़ाई रुद्रमाला के बच्चों ने ज्यादा पढ़ी है कि सर्व संबंध निभाने हैं शिव बाबा के साथ, या चंद्रवंशी आत्माएं ब्रह्मा की औलाद जो हैं उन्होंने ज्यादा पढ़ी है? वो तो पढ़ेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बाप को अभी पहचाना ही नहीं है।
तो बाप के साथ वो सर्व संबंधों की हिसाब किताब संकल्पों से या प्रैक्टिकल में भी कैसे जोड़ेंगे नहीं जोड़ सकते। तो कहां से ये बात शुरू होगी? रुद्रमाला के मणकों। रुद्रमाला के मणकों में जो भी मुखिया है वो कौन है फिर? जबकि बाप वहां मौजूद नहीं है। हाँ, योगिनी माता। तो योगिनी माता जो है, जिसके अंदर ये बात कि स्त्री चोला है और देहभान छूटता नहीं है इंद्र स्त्री चोले से। और सवाल भी निश्चित है कि रुद्र जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, तो राजाओं में तो अहंकार ज्यादा रहता है और देह का अहंकार भी होता है। भले वो तो उसकी बात है, लेकिन यहाँ तो चोली की बात हो गई ना, क्योंकि जो अत्रि जी महाराज हैं उनको तो पुरुष का चोला है। वो तो सन्यासी बन सकते हैं बड़े आराम से, नहीं बन सकते? बन जाते हैं। और स्त्री चोला वाला कैसे बने सन्यासी? ये तो जंगल में ये ह्यूमन राक्षस बैठे हुए हैं क्या? जो जानवर राक्षस हैं, जानवर होते हैं ना, उनसे तो ऋषि मुनि अपना बचाव करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेते हैं। चलो बांस की कुटिया बनाएंगे, बांस को आधा चौथाई जमीन में गाड़ दिया और बांस की तुम वो बनाई और दरवाजा बांस का लगा दिया। अब उसमें टक्कर मारता रहे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा। और उनमें इतनी अकल भी नहीं है जानवरों कि इसको तोड़ेंगे तो फिर काम बन जाएगा। तो ऋषि मुनि तो अपने तरकीब निकाल लेते थे। और दूसरी बात, उनकी पवित्रता भी बुद्धि में काम करती थी। माताओं की भी पवित्रता काम करती है। माताओं के अंदर जब ये भाव बांधेली माताओं के अंदर आ जाता है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और वो अपने संकल्प में पक्की रहती हैं, तो पति का जो वो है क्या ना भाव, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो वो शक्ति कौन से फीमेल में ज्यादा होगी आज दुनिया में? बीज रूप आत्माओं में, आधारभूत आत्माओं में, या दुनिया वालों में कहाँ होगी ज्यादा वो शक्ति? कौन सी आत्मा होगी? वो एक ही योगिनी माता है। क्योंकि स्त्री चोला होती हुए भी अगर माता अपनी उस पर आ जाए दृढ़ता, तो शिव की शक्तियां हैं वो क्या नहीं कर सकती है। और फिर कन्या माताओं में जो पावर मिली हुई है आत्मा की जन्म जन्मांतर की, राजाओं में ज्यादा पावर होती है ना, वो भी पावर है। तो सहयोग वहां से शुरू होता है, रुद्रमाला के उस चंद्रवंशी बीज से। लेकिन क्या परिवार को छोड़ के चली आए? पहले सहन शक्ति के आधार पर परिवार को कंट्रोल करे या नहीं करे? पहले कंट्रोल करे, कंट्रोल करके फिर पूरे ग्रुप के साथ आए तो पास, या अकेली भागे आए तो पास। तब कहेंगे एक भी पावरफुल तैयार ग्रुप होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाए। समझ में आया कि नहीं?